हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 30 अगस्त 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है? तो किस तिथि को? तो ये तिथि है 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री मंडल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की गई है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। कह रहा है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? भारत और सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? हाल ही में जो इसका आयोजन किया गया है, सिंगापुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सिंगापुर में, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि अगस्त 2024 के दौरान किस देश ने राइट टू कनेक्ट कानून लागू किया है? अगस्त 2024 के दौरान किस देश ने राइट टू कनेक्ट कानून लागू किया है? तो अगस्त 2024 के दौरान किसने राइट टू कनेक्ट कानून लागू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगस्त 2024 के दौरान राइट टू कनेक्ट कानून लागू किया गया है। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न। कर किस देश के विदेश मंत्री मैरो बीएस ने हाल ही में भारत का दौरा किया है? किस देश के विदेश मंत्री मैरो बीएस ने हाल ही में भारत का दौरा किया है? किस देश का विदेश मंत्री है? तो ये ब्राज़ील का है। ये रहा ब्राज़ील के विदेश मंत्री मैरो बीएस का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है क्या कि टेक्सास आर्थिक विकास निगम ने निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? टेक्सास आर्थिक विकास निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नियुक्त किया गया टेक्सास आर्थिक विकास निगम का, ते अरुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसे? अरुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया। हाँ, ये रहा अरुण अग्रवाल का इमेज। इसे ही टेक्सास आर्थिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न। कह रहा है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन की घोषणा किया गया है? केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने तो लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा करने की बात कही है? तो 5 जिलों की बात कही है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न।
आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एशियाई सर्फिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। एशियाई सर्फिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय टीम ने जो पदक जीता है यह रजत पदक जीत लिया है। कौन सा पदक? रजत पदक, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है अंडर 15 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में तन्वी पात्री ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है। अंडर 15 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में तन्वी पात्री ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये रहा इनका इमेज, इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 15 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में तन्वी पात्री ने हाल ही में कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विज्ञान धारा योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह किस मंत्रालय के तहत आती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विज्ञान धारा योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? ये जो मंत्रालय का आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इनके बाद चलिए आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है। आज का 10वां प्रश्न कह रहा है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का हाल ही में देहांत हो गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का हाल ही में देहांत हो गया है। तो ये लेबनान का प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इनके बाद चलिए कल का प्रश्न का उत्तर, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। कल का प्रश्न ऑप्शन नंबर बी पे था 23 अगस्त। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आज का प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, त्रिपुरा, उड़ीसा, नागालैंड, असम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है आज का ये टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लगे हाथे हम लोग, अब अगस्त माह ख़त्म होने को है तो अगस्त माह का हम लोग सभी पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं। अगस्त महीना में कितना किसको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं तो इनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है आज का पहला प्रश्न है जो अगस्त माह में पुरस्कार दिया गया है, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का किताब हाल ही में किसने जीता है। तो मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का किताब हाल ही में किसने जीता है। तो ये आसमा कुमारी केसी ने जीता है। किसने? आसमा कुमारी केसी ने हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का किताब हाल ही में क्या कर लिया है, इन्होंने अपने नाम से कर लिया। ये रहा इनका इमेज, आसमा कुमारी केसी का इमेज, इन्होंने ही अपने नाम मिस नेपाल वर्ल्ड कप कर लिया है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न कह रहे कि फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, फिजी के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कह रहा है कैनेक्टियन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ फिजी से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। कैनेक्टियन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। तो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये रहा
इमेज। इनके बाद चलिए आज का तीसरा नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो ये डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन को, किसे, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन को चुना गया। ये रहा डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन का इमेज। इसे ही राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्नर ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। ये तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। किस देश से, तिमोर लेस्ते से। ये रहा हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति का इमेज। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है आज का नेक्स्ट प्रश्न कि ओलंपिक में विशिष्ट योजना के लिए किसे हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर्स से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक में विशिष्ट योगदान के लिए किसे हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर्स से सम्मानित किया गया है, तो किसे, तो अभिनव बत्रा को सम्मानित किया गया। ये रहा अभिनव बत्रा का इमेज। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न कर 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। ये जो सम्मान दिया गया ऋषभ शेट्टी का, ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। 70वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अट्टम को प्रदान किया गया। अट्टम नृत्य इस तरह से खेले जाते हैं। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। नित्या मेनन और मानसी पारेख का ये रहा इमेज। तो उम्मीद है आज का ये टॉप 10 करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपको अगस्त माह का जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे आपको समझ में आई होगी। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।